अब एक और छोटी चीज़ यदि मैं डीजी के ऊपर बात करूँ तो चलो छोटी-सी चीज़ पे और आ जाता हूँ, डीजी पे 2 क्वेश्चन क्योंकि डीजी थोड़ा टिपिकल होता है। मैं फ्यूल सप्लाई पे आता हूँ कि एक छोटा क्वेश्चन आप सभी से पूछूँगा पहले उसके बाद जो है ना मैं आपको बताऊँगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है क्योंकि ये डेमो क्लास है तो इसमें हम डीप चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ़ बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे। जो क्लास है उसके अंदर फिर हम एक-एक पॉइंट को लेके बात करेंगे। डीजी के अंदर एक जो है कि मेरे को आप बताइए कि एक्चुएटर के बारे में कौन-कौन जानता है और एक्चुएटर की जो है वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? किस हिसाब से काम करता है? और हमारे डीजी के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? जिसको भी पता है आप प्लीज़ अपना माइक जो है ना अनम्यूट कर लीजिए। फ्रेंड्स निखिल, हाँ निखिल बताइए। सर, एक्चुएटर कमांड से फ्यूल प्रोवाइड करती है इंजन को। जितना इंजन का डिमांड होता है उतना एक्चुएटर फ्लो करती है सर। ओके। ये चीज़ें एक्चुएटर को कैसे पता लगती है निखिल? एक्चुएटर को कैसे पता लगती है सर? सेंसर के द्वारा। कौन से सेंसर के द्वारा? सर नाम नहीं पता है। ओके, बहुत बढ़िया आपने जो भी बताया वो सही था। थोड़ी-सी जो है ना डीप चीज़ें जो है वो और बताते हैं आपको। आप माइक बंद कीजिए, कोई और जो है बोलने की कोशिश कर रहा है। निखिल गुड माइक इवनिंग बंद सर, कर अमन लीजिए। बोल हाँ, अमन गुड इवनिंग। सर, आई थिंक ये गवर्नर के थ्रू इसको कमांड मिलता है कि कितने अमाउंट में इसको इंजेक्ट करना है फ्यूल। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गवर्नर को किससे कमांड मिलती है अमन? गवर्नर को, सॉरी आपने सर। बहुत बढ़िया बताया है, आपने बहुत अच्छा बताया है कि गवर्नर जो है हमारे एक्चुएटर को कमांड देता है कि आपको कितने परसेंट पे खुलना है। उसी हिसाब से जो है वो आगे जो है ना सोलोमन-नाइट कॉइल के थ्रू फ्यूल सप्लाई जो है आगे फॉरवर्ड कर देता है। गवर्नर को कौन कमांड देता है? कोई और बताएगा मेरा दोस्त? फ्रेंड्स, आप लोगों में से कोई और बताएगा मुझे कि गवर्नर को कमांड कहाँ से मिलती है? आपको 2 चीज़ें पता लग गई हमारे फ्रेंड्स के थ्रू कि एक्चुएटर जो है वो हमारे फ्यूल इंजेक्शन को कंट्रोल करता है और गवर्नर के थ्रू उसको कमांड मिलती है। बट गवर्नर को भी कोई कमांड देता होगा ना? गवर्नर होता ही नहीं इंजन में सर। सीताराम ओहो सीताराम जी, हाय कैसे हैं आप? बस बढ़िया। गवर्नर इंजन में नहीं होता, पीसीसी से कमांड होती है उसकी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, गाड़ियों में गवर्नर होता है, एक्सीलेटर के थ्रू गवर्नर का उसका कमांड होता है, ओके। जबकि इंजन में नहीं हाँ, होता। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप जो बता रहे हैं और सही ये है। पूरा पीटी पंप बोलते हैं इसमें, इंजन से प्रेशर अलग टाइमिंग हटके पंप होता पीसीसी है। है, एमसीसी। मेरा क्वेश्चन सीताराम जी जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो आप जो चीज गवर्नर को जो चीज बोल रहे हो ना क्या बोला आपने अभी गवर्नर को? ये पीटी पंप बोलते हैं इसको, कंबाइंड पूरा नहीं नहीं प्रेशर टाइमिंग। पीटी पंप तो वो नहीं सर, नहीं पीटी ये पंप अलग चीज हो गई। पीटी गवर्नर सर, पंप तो वो पूरा एमसीसी। नहीं गवर्नर को क्या बोला सीताराम जी? एक सोनू पीसीसी, सोनू आप प्लीज माइक बंद कर लीजिए सोनू यादव। ये होता है पीसीसी, प्रोग्रामिंग कंट्रोल कमांड होता है, उससे होती है। बिल्कुल बिल्कुल। पीसीसी आप से होती वो दोनों चीजें बोल सकते हैं उसको गवर्नर भी बोल सकते हैं और पीसीसी भी बोल सकते हैं। यही हाँ अब चिप बताइए आप एनर्जी उसको। सर लेटेस्ट में आता है। हाँ ठीक है अलग है। अलग ये चीजें लिखी होती हैं। होता है और हमारा पीसीसी जो होता है। कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ में आना चाहिए बस। हाँ सीताराम जी बताइए। मैं कहा ईसीटी भी होता है, अब जो नया मॉडल है उसमें पीसीसी होता है। बिल्कुल। उसको कमांड कैसे मिलती है सीताराम जी? स्पीड सेंसर से आता है गवर्नर, गवर्नर एक्चुएटर को कमांड देता है। ओके ये कौन सिंटू दास बोल रहे हैं? यस सर। सिंटू। ओके आपने सही बताया है। ठीक है थोड़ा सा और इसको पॉलिश करते हैं। कोई और मेरा दोस्त इसके बारे में कुछ बताना चाहता है? इसके ऊपर एक एमपीयू लगा होता है, मैग्नेट पिकअप हाँ यूनिट होता है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बताया सीताराम जी। एक चीज़ थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब करूँगा। एचवीसी कोर्स का जी अगर इसमें कोई स्टूडेंट है ना, तो एचवीसी की क्लास चल रही है ऐप के ऊपर, तो यहाँ से एग्जिट होके
वो अपनी क्लास को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वो क्लास चल रही है, वहाँ भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया। अगर इस क्लास में कोई एचवीसी का कोई स्टूडेंट है जिसने एचवीसी कोर्स लिया हुआ है, तो वो अपनी क्लास को कर ले, वो क्लास चल रही है आपकी। अदरवाइज़ वो मिस कर देंगे जो भी डिस्कशन आज का होना है। ठीक है सर कीर्ति, थैंक यू। नमस्ते हूँ। सर नमस्ते हूँ, पर मैं अभी इंटरेस्टेड हाँ इसमें निखिल, हूँ सर तो ज़्यादा। आप अपनी क्लास ज्वाइन कर लो, वही वाली यहाँ से निखिल, डिस्कनेक्ट हाँ, होके। ठीक है। निखिल आप है ना एचवीसी में चले जाइए, आपका कोर्स कंटिन्यू हो रहा है, ये तो डेमो क्लास है। ओके सर। चिंटू चिंटू आप माइक बंद कीजिए प्लीज। हाँ ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि जैसा कि सीताराम जी ने बताया, सीताराम जी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं और मैं इनको काफी टाइम से जानता हूँ। इन्होंने जो भी बताया बिल्कुल सही था। तो सबसे पहले जो हमारा एमपीयू होता है, जो हमारे फ्लाई व्हील के जो स्पीड को सेंस करता है कि हमारा जो डीजी है कितने आरपीएम पे घूम रहा है, एमपीयू बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक पिकअप यूनिट। फ्रेंड्स वो जो है वो सेंस करके हमारे पीसीसी गवर्नर या जो भी लेटेस्ट मॉडल में जो भी नाम आता है, जो हमारा लॉजिक कार्ड होता है उसको डेटा सेंड करता है। और वो जो भी है पीसीसी, मैं चलो पीसीसी बोल देता हूँ। पीसीसी जो है हमारे एक्चुएटर को कमांड देता है। वो एक्चुएटर जो है उस हिसाब से जो हमारा कि कितने, यदि आरपीएम ज्यादा हो रहे हैं तो वो जो है ना उनका जो ओपनिंग जो है वो कम परसेंटेज पे होगा। और यदि हमारे आरपीएम कम हो रहे हैं, मान लो लोड एकदम से लोड बढ़ गया है, आरपीएम जो है कम है, ये माइक्रो सेकंड्स में ये एक्टिविटीज होती है, मतलब आपको फील नहीं होता कि ये सब चीजें इस हिसाब से हो रही हैं। तो आफ्टर देन क्या होता है कि यदि आपका लोड बढ़ गया तो आरपीएम कम होंगे, आरपीएम कम होंगे तो जो एमपीयू है वो सेंस करके हमारे गवर्नर को बोलेगा कि भाई साहब आरपीएम कम हो रहे हैं, लोड बढ़ रहा है, तो आप इसको है ना एक्चुएटर को बोलो कि थोड़ा सा फ्यूल बढ़ाए, ताकि जो है कंबसन की स्पीड जो है ना वो थोड़ी सी फास्ट हो जाए। तो उससे क्या होगा कि हमारे आरपीएम जो है वो दोबारा से ना डिफाइंड हो जाएंगे और वो 1500 आरपीएम के ऊपर जो है ना स्टेबल हो जाएंगे। यदि मतलब आपका लोड आपने कम किया है तो आरपीएम जो है वो बढ़ जाएंगे, आरपीएम बढ़ जाएंगे तो फिर हमारा सेम प्रोसेस होगा। एमपीयू जो है वो गवर्नर को कमांड देगा कि भाई ऐसा है, स्पीड जो है ना वो थोड़ी सी कम करनी है तो फ्यूल सप्लाई कम करो। तो मैंने ये बेसिक लैंग्वेज में आपको जो है ना इसका प्रिंसिपल जो है थोड़ा हल्का फुल्का बता दिया है। डीप चीजें जो है वो आपको क्लास में जो है ना मिल जाएंगी। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, अब डीजी के ऊपर मैं इतना ही आज बात करूंगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया, करीब 25 मिनट हमने डीजी के सर एक ऊपर सवाल है सर। सर ये इस एमपीयू क्लास के में बारे में। सवाल नहीं सवाल है, रखेंगे इमरान। इमरान बस इस एक क्लास में सवाल, सवाल बस नहीं एक ही रखेंगे। सर, एक ही। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे है सर। पूछे। सर ये एमपीयू क्या जैसे होता कि है? एमपीयू। ये कोर्स जैसे आप बताए कि जो आईटीआई किया है या जो डिप्लोमा के जो बीटेक है वो कर सकता है। सर जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं किया, जैसे कि जो सिर्फ 10th पास है या 12th पास है या सिंपल ग्रेजुएशन किया है, तो वो लोग भी ये कोर्स कर सकते हैं? देखिए चीजें सीखनी है तो कर सकता है, अदरवाइज इस लाइन में जॉब करना है तो आपको पता है कि टेक्निकल डिग्री होना जरूरी होता है। आप वैसे नॉर्मल 15,000 रुपए तक की जॉब बिना इसके भी कर सकते हैं, लोग करते भी हैं कि उनके पास आईटीआई नहीं होता लेकिन वो जॉब कर रहे हैं।